आज का जो लेक्चर है देखिए क्या है, क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर क्या होता है? किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा तथा स्थिति की विवेचना जिन संख्याओं द्वारा की जाती है उन्हें ही क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो एनर्जी होती है तथा उसकी जो स्थिति होती है उसकी विवेचना, उसके बारे में हम इन्हीं क्वांटम संख्या के द्वारा ही बता सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, आप इसको पूरा देखिए और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी के लिए निम्नलिखित 4 क्वांटम संख्याएं प्रचलित हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा जानना है आपको तो 4 क्वांटम संख्याएं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस लेक्चर को पूरा देखिए। पहली क्वांटम संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या की उत्पत्ति बोर मॉडल में हुई। इसे n से निरूपित किया जाता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित की जाती है। यह इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है जो कि n/2 पाई के बराबर होता है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के वेग, ऊर्जा तथा त्रिज्या को व्यक्त करती है। ये सब जो रिटन है इसको हम अभी क्लियर आपको बता देंगे लास्ट लेक्चर खत्म होते होते। यह इलेक्ट्रॉन के तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। यह किसी भी परमाणु के आकार को व्यक्त करता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 to अनलिमिटेड तक हो सकता है, मतलब 1 से अनंत तक हो सकता है। कैसे क्या होता है आगे देखिए। सेकेंड नंबर पे क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। ये क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या की उत्पत्ति सोमरफेल्ड मॉडल में हुई है। मुख्य क्वांटम संख्या की उत्पत्ति बोर मॉडल से, दिगंशी क्वांटम संख्या की उत्पत्ति सोमरफेल्ड मॉडल से। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को उपकोषों में व्यक्त करती है जो कि n/2 पाई के बराबर होता है। अब देखिए एल की वैल्यू, एल यह उपकोषों की स्थिति को बताता है। देखिए एल की वैल्यू 0 हो सकती है तो 0 के लिए क्या है एस सब सेल, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब सेल, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब सेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल। ये सब आप याद कर लीजिएगा। यह इलेक्ट्रॉन के तरंग को व्यक्त करती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। एक पॉइंट और देखिए, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे 2 - 1 तो क्या आएगा 1, तो 0 से 1। ठीक है, आप देखिए आगे आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट पे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? यह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मतलब कक्षक को बतलाती है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के त्रिविम संरचना को व्यक्त करती है। इसे प्रदर्शित करते हैं यम से। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है। अगर L की वैल्यू 1 है तो क्या होता है P सब सेल होता है, ये आपको पता है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के लिए -1, 0 और +1। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या होती है -L से +L, तो -L क्या है 1 है तो 1 के लिए -1, 0 फिर +1। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इसे प्रदर्शित करते हैं यस से। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त भ्रमण करता है तो एस का मान +½ होता है, मतलब क्लॉकवाइज +½ और जब वामावर्त घूमता तो एस का मान -½ होता है। तो एस के लिए जो एस बराबर क्या हो जाता है n/2
बराबर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2 है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। ये थे आपके चारों क्वांटम संख्याएं। ये आपकी थ्योरी थी, आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। बाकी कैसे वैल्यू निकालते हैं हम आपको वो बताते हैं। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन दिया हो D7, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डी में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बना लिए। इलेक्ट्रॉन कितने दिए, 7, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया। n बराबर कितने, n बराबर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फिल है, ये फिल, इससे कोई मतलब नहीं बचा। ये बचे एक जो जिसके कक्षक खाली हैं, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो s बराबर क्या हो जाएगा, n/2। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। अगर n की वैल्यू दी गई है और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए l की क्या वैल्यू होगी, m की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है n बराबर n, n बराबर l, m बराबर n स्क्वायर, s बराबर 2n स्क्वायर। इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखिए, एक एग्जाम्पल आप लोग। अगर n बराबर 2 दिया गया है तो n बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 वैल्यू होनी चाहिए। n बराबर क्या दिया गया है, l, तो l बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। n बराबर 1 के लिए अगर एक वैल्यू दी गई है तो 0 1, तो m बराबर क्या हो सकता है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर बराबर n के लिए कितना दिया है, 2 दिया गया है, तो 2 का बार करेंगे 4। इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी वो 4 वैल्यू होनी चाहिए। और s बराबर क्या है, 2n स्क्वायर, 2 × 2 का वर्ग बराबर 8। मतलब s की 8 वैल्यू होनी चाहिए अगर m की 4 वैल्यू है। ठीक है। और n की कितनी वैल्यू है, 2। ठीक है, ऐसे ये निकल जाएगा। मान लीजिए या आपके पास एक और देखिए, l की वैल्यू दी हो तो l बराबर l, ठीक है, m बराबर होता है, फार्मूला है 2l + 1, और s बराबर फार्मूला है 2 ब्रैकेट में 2l + 1। अब आपके पास दिया हो l बराबर 1 दिया हो, ये आपके पास दिया रहेगा, तो आपसे m और s की वैल्यू पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो l बराबर 1 है तो p सबसेल होगा, ये पता है। तो m के लिए फार्मूला है m बराबर 2 × 1 + 1 बराबर 3। s के लिए ये फार्मूला 2 × 2l 1 + 1 बराबर 6। अगर l बराबर 1 दिया है तो m के लिए कितनी वैल्यू, 3 होगी, s के लिए 6 वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे आपके लिए जैसे आपको हमने यहाँ पे n के लिए बताया था। ठीक है, ऐसे अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 4, s की वैल्यू 8 वैल्यू आनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, इसके लिए m की 4 वैल्यू, s की 8 वैल्यू आनी चाहिए 2 के लिए। हम इसको देख लेते हैं, n बराबर 2 तो l बराबर 0, 1। ठीक है, तो m के लिए इसके लिए वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब 1 के लिए -1 0 + 1 हो जाएगी। ठीक है, तो s के लिए क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2। ठीक है, सबके लिए एक एक के लिए कितनी, +-½ अब देख लेते हैं, m के लिए 4 वैल्यू होनी चाहिए थी, तो 1 2 3 4, तो m की कितनी वैल्यू है, 2 के लिए 4, s के लिए 8 होनी चाहिए। देखिए +-2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 2 2 4 2 6 2 8, तो s की कितनी वैल्यू आ गई, 8। इसका मतलब ये वाला हमारा सही है। ऐसे ही हम यहाँ n बराबर 3 रहेगा, n बराबर 4 रहेगा, तो ऐसे n की वैल्यू हम निकालते चले जाएंगे।